लो अरे सर, सिंचाई विभाग का टेंडर है, मुख्यमंत्री घोषणा है 2019 की। सर जनता को काम से मतलब होता है, टेंडर से कोई मतलब नहीं है। टेंडर होगा तभी तो काम होगा। टेंडर ये तो पिछले आप 5-4 साल से मैं देख रहा हूँ। जो ये वार्ड है कढ़ाई की तरह है। टेंडर अच्छे एक बहुत पिछली बार भी टेंडर नहीं हुए थे। अरे टेंडर नहीं हुए सिंचाई विभाग के। हम तो 4 साल से टेंडर सुनते आ रहे हैं। सुनते आने में और होने में अंतर होता है पत्रकार महोदय। मोटर तो हम पिछले कई साल से देख रहे हैं, मोटर लगाते हैं, निकाल देते हैं, टैंकर लगाते हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। टेम्परेरी समाधान हो जाएगा अभी आपके द्वारा, परमानेंट समाधान आपने कुछ सोचा क्या? इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने वही कहा ना, परमानेंट समाधान पिछले बार डीपीआर बनी थी, शासन में गई थी, सिंचाई विभाग ने जो बनाए थे, और इस बार स्वीकृति मिल गई है शासन की। और मुझे उम्मीद है जब अखबार में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है तो बरसात के तुरंत बाद इसमें कार्य शुरू होगा। इसमें किसी प्रकार की मुझे लगता नहीं कोई ऐसी दिक्कत अड़चन आएगी। नमस्ते, अपडेट टुर्की में आपका स्वागत है। मैं कुमार चौहान। पानी की समस्या को लेकर जिस प्रकार कृष्णनगर वासी आज नगर आयुक्त के ऑफिस में पहुंचे थे, तो नगर आयुक्त महोदय यहां जमीनी ग्राउंड पे पहुंच गए हैं पानी की समस्या को देखने के लिए, और इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या ये इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जब आप ग्राउंड पर आए इनकी समस्या देखने के लिए, क्या देखा आपने मौके पर? देखिए, यहाँ पे बार बार विजिट किया जा रहा हमारे द्वारा, और यहाँ पे कई जगह मोटर जो पंप है, इलेक्ट्रिक और डीजल वाले और ट्रैक्टर पंप सारे लगे हुए हैं। कुछ स्थानों पर आज यहाँ पे स्काई वर्ल्ड स्कूल और कुछ और जनप्रतिनिधि आए थे और उनके साथ यहाँ पे विजिट पर आए हैं। तो जो सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो स्काई वर्ल्ड स्कूल के पास में ट्रैक्टर पंप लगाने की बात हो रही है, वो आगे जा कर के पाइप से उसको पानी को आगे नाली में डालने की बात हो रही है। और एक पंप इसी स्थान पर जहाँ पर हम खड़े हैं, बड़ा वाला इलेक्ट्रिक पंप 1 या 2 यहाँ पर लगाने की बात हो रही है। इसके अलावा हाइडल कॉलोनी के पास में 33 HP का सबसे बड़ा पंप है जो पिछले साल भी लगा था, वो वहाँ पर लगाया जा रहा ताकि इधर का पानी उस तरफ चला जाए, तो ये यहाँ पे जो पानी है वो कम हो जाए। क्योंकि जल इस समय वाकई बहुत दिक्कत है, लगातार बारिश हो रही है, और जितना पानी पहले मोटर से और टैंकरों से हमने निकाला था, उसके बाद फिर पुनः दोबारा पानी भर गया है। और पीछे सलेमपुर की तरफ से भी और खेतों का पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। तो जो कृष्णानगर की गलियाँ हैं, जो डाउन गलियाँ हैं, उसमें पानी भर रहा है। तो वाकई जनता की बड़ी समस्या है। भरसक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि स्थायी सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा है, कहीं पे नाली खोदनी हो, कुछ इस तरीके का है नहीं यहाँ पर। और अभी आप लोगों के संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग के द्वारा जो एक महायोजना यहाँ पर बनाई गई है, उस महायोजना के तहत 189 करोड़ के लगभग की स्वीकृति हुई है, जिसका टेंडर अखबार में प्रकाशित हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार तो नहीं, लेकिन बरसात के बाद ये काम शुरू होगा, तो अगले बार निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जो समस्या जल भराव की, उससे निजात मिलेगा। और अभी जो भी टेम्परेरी व्यवस्थाएं हो सकती है, जो भी जनप्रतिनिधियों के जो सुझाव होंगे, उस पर अमल करते हुए कार्य किया जाएगा। आप अभी नए आए हो, पिछली बार भी यही सारी बात कही गई थी और समाधान कुछ हो नहीं पा रहा। इसका वैसे मतलब ये तो पानी टेम्परेरी समाधान हो जाएगा अभी आपके द्वारा, परमानेंट समाधान आपने कुछ सोचा क्या? इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने वही कहा ना, परमानेंट समाधान पिछले बार डीपीआर बनी थी, शासन में गई थी, सिंचाई विभाग ने जो बनाए थे, और इस बार स्वीकृति मिल गई है शासन की। और मुझे उम्मीद है जब अखबार में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है तो बरसात के तुरंत बाद इसमें कार्य शुरू होगा। इसमें किसी प्रकार की मुझे लगता नहीं कोई ऐसी दिक्कत अड़चन आएगी। और क्योंकि विज्ञप्ति जारी तभी होता है जब वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति शासन से मिल जाती है। तो डीपीआर बनाने में जो प्रक्रिया है उसमें जो भी समय लगा हो पहले से, लेकिन इस बार लगभग कार्य जैसी टेंडर फाइनल होता है तो ये कार्य होना निश्चित है। बस आखिरी सवाल मेरा, मैं ये जानना चाह रहा, ये जो पानी निकालने की प्रक्रिया है उसके द्वारा, टैंकरों के द्वारा या मोटर के द्वारा, तो इसमें कितना खर्चा लगभग नगर निगम का 1 साल का हो जाता है? देखिए, इसमें इसका आंकलन मेरे पास पिछले वर्षों का तो नहीं है यहाँ पे अभी, लेकिन जैसे जैसे बारिश और उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है, किसी बार ज़्यादा और किसी बार कम। लेकिन जो दरें हैं वो निर्धारित की गई हैं। पर टैंकर का जो दर है 4500 रुपये पर डे का, और मोटर्स तो कुछ अधिकांश सारे नगर निगम की है। और एक बड़ी मोटर है, उसमें जो तेल वगैरह का व्यय होता है, यही खर्चे इसमें होते हैं। और वो हर बार जैसे पानी की स्थिति है, क्योंकि इस बार लगातार बारिश हो रही है, तो इस बार स्वाभाविक है कि खर्चा बढ़ेगा, लेकिन जब बारिश कम होगी तो स्वाभाविक है खर्चा कम रहेगा। ठीक है सर, क्या आपकी समस्या थी, क्या दिखाना चाह रहे थे? हमारी समस्या ये थी, सुबह जब हम लोग सड़क पर घूम रहे थे, पानी को देख रहे थे, एक बच्चा स्कूल का आया स्काई वर्ल्ड का, अचानक गिर गया, उसका सर फट गया। उसे देख कर सभी बच्चे बौखला गए। पहले तो स्कूल में हंगामा हुआ, फिर हम सब लोग मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए कि भाई इसका समाधान क्या हो। हम सब लोग मिलकर, पूरा मोहल्ला, सारे बच्चे 2-3 बसें भर कर नगर निगम पहुँच गए। वहाँ काफ़ी बातें हुई, नगर आयुक्त साहब हमें मिले,
इनसे भी काफ़ी गर्मजोशी में भी बात हुई, हड़के में भी बात हुई, लेकिन समाधान पर कोई बात नहीं हुई। फिर आखिर में इन्होंने कहा कि चलो मैं मौके पर जाकर विजिट करता हूँ, देख लेता हूँ। यहाँ आए हुए हैं, आप सबके सामने हैं, लेकिन अस्थायी समाधान कुछ नहीं है। मोटर तो हम पिछले कई साल से देख रहे हैं, मोटर लगाते हैं, निकाल देते हैं, टैंकर लगाते हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। टैंकरों में इनका घोटाला चलता है, सिर्फ पैसे की कमाई है, पानी का पैसे का बंटवारा है और कुछ नहीं है। टैंकरों के लिए हमने बिल्कुल मना कर दिया कि टैंकर ना लगाए जहाँ पानी निकले ना निकले। अब ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम 2-3 वो लगा देते हैं बड़े मोटर, लेकिन मुझे नहीं लगता उनसे समाधान हो पाएगा। अच्छा, मैं कह रहा था, चलो ये तो मान लो पानी की समस्या को लेकर आप नगर आयुक्त के ऑफिस में पहुंचे हो, तो अधिकारी अभी आए, उन्हें मतलब पहले तो कोई और थे, तो इस तरह अधिकारी के साथ में मतलब व्यवहार करना आपका उचित रहता है? आप जनप्रतिनिधि को पकड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं बात। जनप्रतिनिधि पिछले 2 साल से जब से इस क्षेत्र से जीत कर गया, वो कोई सूद नहीं लेता, कोई मतलब नहीं है, उल्टा जनता के साथ लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है। कहता है कि मुझे बदमाशी दिखा रहे। अरे बदमाशी दिखाने के लिए तुम थोड़ा ही है, बदमाशी के लिए बहुत क्षेत्र है। बदमाशी तो बदमाश को दिखाई जाती है, तुम जैसे प्रतिनिधि को नहीं दिखाई जाती। वो तो हमारे अधिकारी है, उनके साथ में तो इस तरह का व्यवहार उचित नहीं ना, जो जैसा आपने भीड़ लेके आप ऑफिस हम लोग नहीं गए, हमें स्कूल के बच्चे लेकर गए। जब बच्चे सड़क पर खड़े हो गए, बस बैठ कर हमें जाना पड़ा ताकि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बच्चे आज इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। एक बच्चा नहीं था, 2-3 बसें भर के गई हैं। बच्चों के साथ तो हमें जाना पड़ता, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम तो रोज ना भगा। पार्षद है यहाँ पे, दोनों वार्डों के पार्षद यहाँ पे है, तो इन्हें बताते ना समस्या। पार्षद क्या कर सकते हैं बेचारे, ये खाली प्रस्तावक हैं, ये प्रस्ताव दे देते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं कि ये काम कर दो, सुनेंगे तो बड़े ऊपर के अधिकारी। इसलिए आज क्योंकि नगर आयुक्त साहब सुनते हैं, इनके पास गए, इन्होंने देखते हैं, आज आए हैं, विजिट किया, इन्होंने क्या करते हैं, आप पार्षद जी से पूछ लीजिए। हाँ पार्षद साहब, क्या समाधान सोच रहे हैं आप इसका? समाधान अस्थायी होगा। फिलहाल टेंडर जारी हो चुका है और बहुत जल्द कार्य शुरू भी होगा अस्थायी, मुख्यमंत्री घोषणा से। वही एक हल है इसका, और कोई दूसरा हल नहीं है। जी भाई साहब। देखो, फिलहाल तो अस्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत आज की है। स्थायी समाधान के लिए टेंडर हो चुके हैं, वो थोड़ा लेट प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन पक्का समाधान उसी में होगा। आज के लिए जो भी समस्या है, जो भी कुछ है, हम धरातल पे उतरे हुए हैं, सभी हैं, आमजन भी हैं, अधिकारी भी हैं और पार्षदगण भी हैं। लेकिन फिलहाल अस्थायी समाधान कैसे हो सके, आने जाने में सुविधा कैसे हो सके, वो करने का प्रयास है। अभी मैं पहले भी 2 मोटर यहाँ लगा रखी हैं, आपके सामने भी है, ट्रैक्टर मोटर भी लगा रखी, ट्रैक्टर पंप भी लगा रखा है, टैंकर भी लगा रखे हैं जगह जगह। लेकिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जितना पानी निकलता है उससे ज़्यादा ऊपर से बरस जाता है। इसकी वजह से समस्या बनी हुई है। जब तक बरसात नहीं रुकेगी तो ये झेलना पड़ेगा ये बरसात। पर रास्ते तो ठीक हो सकते थे पहले से ही। आज रास्ते तो मैं अपने स्तर पे जितने भी हैं ठीक करा ही रहा हूँ। आपको दिखाऊं तो कितनी सड़कें बनवा दी। आना मुश्किल होगा पानी उस जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं 20 नंबर का, उसका जल्दी अगले हफ्ते टेंडर निकलने वाला है। किसके थ्रू? मेयर साहब के थ्रू ही निकलेगा। मेयर साहब ही हैं। आप भी कुछ करा रहे कि नहीं? हम तो बदला काम करवा रहे। 16 नंबर का टेंडर हो चुका है और पानी निकासी के लिए आज बड़ा मोटर लगा दिया गया है तालाब में। जहाँ पिछले कल साल तक पानी था जिन गलियों में और जो बन चुके हैं उनसे जाके पूछोगे राहत है या नहीं है। 20 नंबर से जुड़ी हुई 6 गलियां बनवा रहा हूँ मैं। कुछ बन चुकी हैं और कुछ में काम शुरू हो चुका है, लेकिन बरसात के कारण वो काम अभी रुक गया। अभी उधर 26 बनवा दी, 25 बनवा दी, 32 बनवा दी, 27 बनवा दी, 27 से जुड़ी हुई गलियां बनवा दी, सलेमपुर में बनवा दी। यहाँ तालाब के पास किसी ने आज से पहले किसी ने नहीं आके देखा था, यहाँ लाइट तक नहीं लगी हुई थी, लाइट भी लगवा दी, सड़कें बनवा दी। इससे बहुत विकास हो रहा, बहुत विकास बता रहे हो। मेरी गली है स्काईवुड स्कूल के सामने, उसमें 3 फुट पानी है। मैंने नगर आयुक्त साहब को मैसेज किया, फ़ोन किया, मगर सर इसमें आप मलबा डलवा दीजिए। 3 दिन पहले एक कोई आया, एक ट्राली मलबे के बीचों बीच डाल कर चला गया, पानी आधा उधर रुक गया, आधा उधर रुक गया। इतने परेशान हैं। और आप क्या सोच रहे हो पत्रकार महोदय, अभी वे जो बच्चे वहीं बैठे हुए हैं नगर निगम में ही, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, उन्हें नहीं बताएंगे क्या समाधान हो, वहाँ से उठने वाले नहीं है। किसी भी बात तक जा सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं। अब बताओ हम क्या करें, हमारे तो सर वैसे ये समस्या तो देखो बड़ी है। वैसे आपने ऊपर बात करी होगी, जैसे मतलब कि नेता लोग जो हमारे वो कुछ बोल रहे हैं इस विषय में, कुछ मतलब अलग से कोई राहत पैकेज कुछ देना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें जो आपदा की गाइडलाइन है उसके अनुसार राहत पैकेट का जो है वो राहत कोई इस टाइप का वो तहसील के माध्यम से किया जाता है। और वो विशेष करके जब घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है या भवन क्षतिग्रस्त हो जाता है उसी पे दिया जाता है। और अभी इस टाइप की स्थिति, किसी का अगर सामान नष्ट हुआ होगा तो उसमें निश्चित रूप से ये तहसील से संपर्क करेंगे तो उसमें राहत सहायता जो नियमानुसार वो मिलेगी। बाकी इसमें मोटर लगाने के अलावा और
स्थायी समाधान कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी नाली खोद के कुछ हो नहीं सकता है इसमें, जब तक कि महायोजना न बने, और जो जिसका टेंडर निकल चुका है, बरसात के बाद वो होगा। अभी प्रयास ये है कि वैकल्पिक व्यवस्था करके पानी निकल जाए और लोगों को राहत मिले, इस पर हम लोग तत्पर हैं। और पत्रकार महोदय, बच्चों के आने के लिए दूसरा विकल्प भी है रास्ता। 14 नंबर से आके यहाँ 12 नंबर से होते हुए ठीक स्काईवर्ड के स्कूल के सामने सूखा रास्ता पड़ा है, बिल्कुल वहाँ से भी जा सकते हैं। 20 नंबर से आना जरूरी नहीं है क्योंकि वहाँ पानी है। 14 नंबर से भी आ सकते हैं सर, वैकल्पिक रास्ता है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। चलिए देखिए, उन्होंने समाधान भी बता दिया पार्षद साहब ने। यहाँ पे जो स्कूल में आने वाले बच्चे हैं वो दूसरे रास्ते से भी आ सकते हैं, और अभी जो है सिर्फ समाधान पानी निकालने पर ध्यान दिया जाएगा प्रशासन की ओर से। इसका बाद में जो स्थायी समाधान बाद में खोजा जाएगा, अगले साल तक हो सके कुछ समाधान खोज लिया जाए। जारी हो गया अजी वो तो दो तीन साल से हो रहा है। 2-3 साल से नहीं है, पहली बार टेंडर जारी हुआ है और मुख्यमंत्री घोषणा है। अगर आप इसे झूठी कहोगे तो फिर तो विकास हो लिया यहाँ पर, क्यों नहीं होगा? आप अखबार पढ़िए, आप तो तभी सच्ची जमीन पे नहीं, जमीन पे ही है वो। जी आप देख लो, अरे सर, सिंचाई विभाग का टेंडर है, मुख्यमंत्री घोषणा है 2019 की। सर जनता को काम से मतलब होता है, टेंडर से कोई मतलब नहीं है। टेंडर होगा तभी तो काम होगा। टेंडर तो पिछले 5-4 साल से मैं देख रहा हूँ। जो ये वार्ड है कढ़ाई की तरह है। टेंडर अच्छे, ये बहुत पिछली बार भी टेंडर नहीं हुए थे। अरे टेंडर नहीं हुए सिंचाई विभाग के। हम तो 4 साल से टेंडर सुनते आ रहे हैं। सुनते आने में और होने में अंतर होता है पत्रकार महोदय। जहाँ तक मैं समझता हूँ मोहनपुरे से बुरी हालत तो होगी नहीं। वहाँ कितना बुरा हाल था, उससे बुरी हालत यहाँ की नहीं है, लेकिन वहाँ का समाधान हो गया। यहाँ कढ़ाई बता दिया इन्होंने कि ये कढ़ाई है। अरे वहाँ तो बहुत बड़ा कुआं था, उस कुएं का समाधान हो गया, इन पर कढ़ाई का समाधान नहीं हो रहा। हाईवे था बड़ा, वहाँ नाला बना दिया हाईवे किनारे। यहाँ कोई हाईवे नहीं है, 12 फुट चौड़ी गलियाँ हैं, कौन खुद नहीं देगा? यहाँ अंडरग्राउंड ही होगा सारा काम। किसने मना किया अंडरग्राउंड कराने के लिए? क्यों नहीं करवाते आप लोग? क्यों नहीं करवा रहे? जब से अंडरग्राउंड ही करा लीजिए। जनता से जो सहयोग चाहिए आपको सहयोग देगी। जनता से क्या उम्मीद करते हो आप लोग? क्या रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, सब पानी में डूबे हुए हैं। ठीक है ना? पार्षद के पास कोई पैसा तो आता नहीं, हमने बता दिया, लेकिन हम अपनी बात आगे तक भिजवा सकें और आगे से काम भी करवा रहे। सीएम जो घोषणा थी 2019 की, उसमें जो है वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई, उसका टेंडर भी हो गया। इससे ज्यादा और क्या करें? देखो, ये बरसात तो झेलनी पड़ेगी, ये सिंचाई विभाग का भी कहना है, ये झेलनी पड़ेगी जैसे तैसे करके। झेलोगे? मुश्किल है, मैं बच्चे भी वहीं बैठे हुए हैं, देखते हैं वहाँ जाकर क्या होता है। अधिकारी को क्या कहो आप, उन्हें पकड़ो ना। क्या नाम, जो हम नेता है जिन्होंने वादे करे थे आपसे। अब ये तो आ गए, देख लिया इन्होंने, अब जाकर उनका ही घेराव करते हैं मेयर साहब का। बन रही है दोस्तों, देखते रहिए अपडेट उड़ की, फिर मिलेंगे। नमस्कार जी।